हेलो माय फ्रेंड्स, J6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस टाइम पे करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है और आपको सिर्फ और डाउट है कि हाँ कोई हो भी सकता है मेरे अलावा, वो किसी और से भी प्यार कर सकता है, तो भी आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 100% पता है हाँ मेरा पार्टनर किसी और के साथ शादी हो गई है, किसी और के साथ रिलेशन में है, किसी और के साथ चले गए, तो उनके लिए है। ठीक है ना, कन्फ्यूज़न वाले के लिए और है या नहीं वाले के लिए नहीं है। ठीक है ना। तो गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ माइंड कीजिएगा। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या सोचते हैं, उन दिनों का क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे आपको हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कैसा डिसीजन लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के में क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके वास्ते जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिचुएशन क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों के साथ उनका पार्टनर का क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगी और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए गाइस, पूरा फ्री माइंड होके पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, क्या कार्ड्स बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू जय श्री कृष्ण। तो गाइस, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया द ड्रीम का। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास प्लेफुलनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है रिपनेस। ओके, ऑर्डिनरीनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है द मास्टर, सॉरी द माइजर। ओके, नॉट मास्टर। ओके, द आउटसाइडर एंड बॉटम से है एग्जॉशन। तो गाइस, आपका पार्टनर और आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है एग्जॉशन में आया है। ठीक है ना, एग्जॉशन का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर और आपका दोनों का म्यूचुअल एनर्जी ये है कि आप इस इंसान से डरते हो, आपको लगता है कि ये इंसान मुसीबत का पोटला है, कभी भी ये इंसान आपका लाइफ में ना तबाही मचा सकता है। ठीक है ना, आप इस इंसान से मिलने से, आप इंसान देखने से भी डरते हो कि ना बाबा, इस इंसान को देख लिया तो मेरा टाइम ही ख़राब हो जाता है। ठीक है ना, मुझे दुख आ जाती है, सैडनेस आ जाती है, इस इंसान को ना ही देखूँ तो इससे जितना दूर रहूँगा इस इंसान से उतना ही अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका पार्टनर का नाम का दीपक है या तो ज्योति है, तो आप ऐसे भी बोलते होगा कि सूरज की रोशनी और दीपक से जितना दूर रह जाए उतना अच्छा है। ठीक है ना, नहीं तो ये इंसान जला देगा आपको ऐसा। ठीक है ना, गाइस, एक मस्ती था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है एग्जॉशन का कार्ड, ये भी बोल रहे हैं कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरे हुए अपने सिचुएशन को लेकर। क्यों? क्योंकि इसने ना अपने मन मर्जी से ना ऐसे ऐसे सिचुएशन पैदा कर लिए है, ऐसे ऐसे हालत पैदा कर लिए कि आज ना इस इंसान का जो भी भाग दौड़ है, इसका फैसला है ना किसी और के हाथ में पड़ गया है। ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ में आ चुका है पूरी तरह से इस इंसान का भाग दौड़, इस इंसान का मतलब जो भी फैसला है। ठीक है ना, या तो किसी और पे है। ठीक है ना, जिसके चलते बहुत डर रहा है। ये इंसान ना आपके बारे में ये सोचता है कि आपका दिल में ना ये इंसान ना पूरी तरह से उतर चुका है। वो भी ऐसा है नहीं, सीढ़ी से नहीं उतरा, ये सीधा लिफ्ट से उतरा, मतलब इतना स्पीड से उतर गया ना ये इंसान आपके दिल से कि उसको समझ में नहीं आता। आखिर आपने एक पल में उसको तो एकदम डार्लिंग बना के, लक्ष्मी माता बना के टोकरी पे लेके घूम रहे थे और अगले ही पल आपने पूरी तरह से इसको इंसान को जूती का धूल बना दिया। ठीक है ना, इस तरह से ये इंसान सोच रहा है। ये इंसान इस टाइम पे बहुत सारे लोगों के घेरे में है। ठीक है ना, हो सकता है जॉइंट फैमिली हो, या तो कोई स्टडी करने गया हो, या तो कुछ भी बिजनेस हो सकता है, बहुत सारे लोगों के बीच में है। लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर भी ये इंसान ना आपके बारे में सोच रहा है। आपने नाश्ता किया या नहीं, आपने खाना खाया होगा नहीं, पता नहीं आप किसके साथ फ्लर्ट कर रहे होगा, आपको तो कोई और लेके चले गया, किसी और ने आपका दिल जीत लिया, मैं तो ऐसा ही रहेगा, हाँ सोचता रहेगा इस तरह से। ठीक है ना, डर में ही रहेगा, मैं तो डरता ही रहेगा और कोई मुझसे आपको चुरा लिया, इस तरह से। ठीक है ना, एग्जॉशन, ये इंसान ना दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम भी कर रहा है, इसको खुद को ही लगता है। ठीक है ना, और इस इंसान ने पास्ट में आपको ना पूरी तरह से डिनाई कर दिया था।
इग्नोर कर दिया था, नहीं नहीं इस इंसान को आपसे कोई मतलब नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं है आपको, ठीक है ना, इसने पूरी तरह से, जबकि इस इंसान को था, इस इंसान को आपसे प्यार था, इस इंसान को आपसे लगाव भी था, सब कुछ था, लेकिन इसने ना क्यों किया ऐसा, डर के मारे, फैमिली का, समाज का, लोगों का प्रति डर के मारे इस इंसान ने पूरी तरह से आपको डिनाई कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, जिसके चलते ना पूरी तरह से आप दोनों का रिश्ता तबाह हो गई थी, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। दो डॉट ड्रीम का कार्ड्स है, 6 नंबर का कार्ड्स है, तो ठीक है ना गाइस। तो डॉट ड्रीम का कार्ड्स ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ना आपका पार्टनर ने उसको ना थर्ड रोमांटिक पर्सन को ऐसे सपने सजाए थे कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का राजकुमार है, आपका पार्टनर को लगा था कि वो राजकुमारी है, राजकुमार है, ठीक है ना, जो उसको मिला है उसको, ठीक है ना। तो पूरा ड्रीम सजा रहा था, बहुत खुश था, हैप्पी था ये इंसान, उसको पाकर उसको लगा था आपका पार्टनर की वही उसका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है। मैं सालों सालों से, जन्मों जन्मों से जिस इंसान का इंतजार कर रहा था, कर रही थी, वो यही इंसान है, यही थर्ड रोमांटिक पर्सन। पूरी तरह से सपने सजा के ना उस इंसान के साथ आपका पार्टनर ने रिश्ता जोड़ लिया और पूरी तरह से आपका पार्टनर उसके बाहों में आ गए। जब आपका पार्टनर उसके पूरी बाहों में आ गए, बातों में आ गए, उसके हाथ में आ गए, तो उस इंसान को ऐसा लगा कि नहीं, क्योंकि इसमें ना भले इसमें रिश्ता है, फिजिकली रिश्ता है, अट्रैक्शन है, लेकिन इसमें ना एक वो नहीं है, क्या नहीं, स्पार्क नहीं है। रिश्ता है लेकिन स्पार्क नहीं है। मैं जो विजुलाइज कर रहा हूँ ये ना मेरा मन से नहीं आ रहा है, ये तो मैं दिमाग से कर रहा हूँ कि हम लोग का प्यार हो जाएगा, हम लोग मिल जाएंगे, हम लोग मिल गए, फिजिकली हो गए। तो इसको ना दिमाग से हो रहा था, दिल से नहीं हो रहा था। ये दिमाग से कर करके ना अभी थक चुका है। इसको लगता है कि मैं और कितना प्रेशर दूँ और कितना इस रिश्ते को विजुलाइज करूँ, क्योंकि इस रिश्ते में कितना भी मैं दिमाग से कर रहा हूँ ना, वो मेरे दिल से मानने को तैयार नहीं। दिल तो 6 द ड्रीम। आज आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का ना सिर्फ अच्छा दोस्त बन सकता है, या तो बेस्ट फ्रेंड तक बन सकता है, ठीक है ना, लवर नहीं बन सकता, या तो पति नहीं बन सकता है, ठीक है ना। ऐसा उसको सोच रहा है ये इंसान। और द ड्रीम का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये इंसान बंदा बंदी आपको याद कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल को याद कर रहा है, कि आप लोग का जब रिश्ता था ना सच में एकदम इनक्रेडिबल था। आप लोग ना एकदम एक ऐसी टाइम को जिए थे ना जिसको आपको लगा था कि यस, ऐसा ही तो टाइम को मैं चाहता था। ओके, राइट नाउ द ड्रीम का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि ये इंसान ना आपके सपने देखते हैं, आपको ना अपनी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको ना हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आपको ना छोड़ के आगे बढ़ गया था किसी और के। तो ये इंसान ना सोचता है कि वो इंसान क्या सोचा, और थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या सोचेगा इसके बारे में। क्यों? वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही क्लोज है इसका, या तो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या तो कोई स्कूल फ्रेंड, या तो कॉलेज फ्रेंड, जो भी उसका हो सकता है, ठीक है ना, चाइल्डहुड से हो सकता है, या तो रिलेटिव से हो सकता है। इसका उस इंसान के साथ ना इसका उठना बैठना बहुत ही ज़्यादा है, जिसके चलते, ठीक है ना, ये इंसान उसको बोल भी दिया होगा कई कई बार कि यार मेरा तुमसे रिश्ता तो है लेकिन मेरा प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है यार, खाली नाम में ना तुम प्यार जाग ही नहीं रहे तुम्हारे लिए प्यार, मैं क्या करूँ बताओ, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त या तो फ्रेंड ही मानता हूँ यार, प्यार तो मेरा उससे ही करता हूँ अपने पास्ट वाले से। ऐसा भी कह देते हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप ना पूरी तरह से अपना जो फोकस है ना, पहले हो सकता है कि आपका यही फोकस था कि चाहे कुछ भी हो, मेरा सपना यही है कि इसका पति बन जाओ या तो इसकी पत्नी बन जाओ, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आपका सपना है ना वो ये नहीं रहा कि उसका पति बन जाओ, पत्नी, अभी आपका सपना कुछ और हो गया है। आप अभी किसी और चीज़ में लगे पड़े हो, आपका भी ड्रीम अलग है। अभी आप प्यार वार में बिलीव ही नहीं करते हो, ऐसा आपको लगता है। आपका पार्टनर सोचता है कि आपको ना प्यार वार से भरोसा उठ गया, ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस। ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना चाल ढाल को देख के, जलवे को देखकर ये इंसान चले गया था, ठीक है ना, क्योंकि वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही स्टाइल मार रहा था आपका पार्टनर को पटाने के लिए। आपका पार्टनर को पटाने के लिए ना उसने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कांड किए होंगे जो आपका पार्टनर ना चाहकर भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, अट्रैक्शन डिट्रैक्शन हो गया इसको, और ये चले गया। और लेकिन चले तो गया इंसान, लेकिन जब ये गया ना तब उसको पता चला अच्छा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना प्लेयर इंसान है, ठीक है ना, वो भी प्ले बॉय या तो प्ले गर्ल है, ठीक है ना। जब उसको पता चला, और जब तक इसको पता चला था तब तक वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को भी प्लेयर बना के चले गया। पूरा अपनी आदत ना अपने पार्टनर को दे दिया। आपका पार्टनर को भी अच्छा खासा एक इंसान था, आपका पार्टनर भी प्लेयर बन चुके हैं। इस प्लेयरनेस के चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया, आपको बहुत ज़्यादा एक पल में हंसा देता था, दूसरे पल में आपको रुला देता था। आपको इस इंसान ने ना पूरी तरह से मतलब
कदर ही नहीं की, ठीक है ना। आप जो हो उसके लिए जो कर रहे हो उसके लिए इतना अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव वाइब सेंड कर रहे हो, उसका कोई उसने फील ही नहीं किया, कदर ही नहीं किया ये पूरी तरह से। और इस टाइम पे ये इंसान ना अपनी खुशियों को लेकर जी रहा है, खुश हो रहा है, इधर उधर फुदक रहा है, लेकिन ना जब ये अंदर में बैठ के झांकता है ना, जब उनसे कोई सब लोग दूर हो जाता है, जब लोग चले जाते हैं इधर उधर, तब उसको लगता है कि यार मैं फोकट ही इतना उछल रहा था, फुदक रहा था, अंदर से तो मैं खोखला हूँ। मतलब ये बाहर से दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ या तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हूँ, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है, बड़ा पाव खाने के भी बांधे चल रहा है। ऐसा ये इंसान कर रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपको लेकर सोच रहा है कि इस रिश्ते को टूटते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे के अपने बारे में सोच के जो आपको छोड़ के चले गया, इसके लिए ना आपको ज़्यादा फिक्र नहीं हुआ, आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, आप उस प्रॉब्लम से उभर गए, लेकिन जितना आपको प्रॉब्लम नहीं है उससे दुगना इसको मुसीबत हो गया, इसको प्रॉब्लम हो गया। आज ये इसको लगता है कि मैंने फोकट ही ना, मेरा ही ज़्यादा लॉस हो गया इस रिश्ते को तोड़ के, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। आप आज भी खुश हो, उनको लगता है कि आज आप भी खुश हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये इंसान वहीं का वहीं रह गया और आज सिर्फ मस्ती कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसका मस्ती और एंजॉय जो आयाशी कर रहा है ना, कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आज खुद को ये रियलाइज करता है कि मैं धीरे धीरे जोकर बनते जा रहा हूँ और धीरे धीरे ना मैं झूठा बनते जा रहा हूँ, क्योंकि ये इंसान खुद से ही झूठ बोल रहा है, ये किसी और से झूठ नहीं बोल रहा है, ये खुद से और यूनिवर्स से झूठ बोल रहा है, दिखावा कर रहा है ये इंसान, जो है नहीं ना उसको भी दिखावा कर रहा है, ठीक है ना ऐसा। लेकिन ये देखो इंसान कितना भी दिखावा क्यों ना कर ले, एक टाइम तो ऐसा आता है कि उसको हकीकत से रूबरू होना ही पड़ता है। तो ये इंसान ना इनसाइड तो हकीकत से रूबरू हो गया है, ठीक है ना। राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ आना भी चाहता है, एकदम खुशियों को लेके आना चाहता है, आपको आपके लाइफ को खुशियों से महका देना चाहता है, लेकिन ना उनको लगता है कि वो कितना भी सोना चांदी या तो एकदम पूरे तरह से जगुआर कार ही क्यों ना लेके आए आपको दहेज में देने के लिए, फिर भी आप बोल दोगे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी आपका साथ और आपका हाथ कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ, तुमने मेरे साथ जो भी किया ना मैं उसके लिए भी माफ़ कर दिया, तुम जा सकते हो, तुम अपने लाइफ में खुश रहो, ऐसा आप बोल दोगे, क्योंकि आपको ना इस इंसान को कोई पड़ी नहीं है, ऐसा भी इसको लगता है, आप अपने लाइफ में खुश हो, आगे बढ़ गए हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है रिपनेस। रिपनेस का कार्ड ये बोलता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का भले उसने रिश्ता जोड़ लिया, कमिटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, अंगूठे उंगूठे पहना लिया उसने, या तो शादी भी कर ली, कुछ भी कर ली, लेकिन ना दोनों में ना सेटिस्फेक्शन नहीं है, 9 नंबर पे है गाइस। कोई भी सेटिस्फेक्शन होने के लिए 10 नंबर की ज़रूरत हो रही है, 10 से ही आगे बढ़ती है ना, 9 में है, एक कम है। तो गाइस आज आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है थर्ड पर्सन को लेकर कि ये इंसान भले ये रिश्ते में है, मेरे साथ में है, मेरी एक बेड में सोते हैं, एक साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन ना मैं इस इंसान के लिए ना मेरे दिल में एक भी चिंगारी नहीं है ठीक है ना, एक भी एहसास नहीं, एक भी ट्रिगर नहीं, फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ नाम का रिश्ता जोड़ रहा है, नाम के रिश्ते में रहना है, साथ में पति पत्नी है, साथ में रहना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, वही सब कर रहा है, लेकिन इसमें ना चिंगारी नहीं है रिश्ते में। तो आपका पार्टनर ना दिन भर बैठ के यही सोचते रहते हैं अपने बारे में कि मैंने ऐसे रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा रिश्ता बना लिया जिसमें ना रिश्ते में जान नहीं है। इस इंसान को देख के ना मेरे दिल की एक चिंगारी भी नहीं जलती है, एक माचिस का तिल्ली भी नहीं जलती है, कुछ उखड़ता ही नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आपका पार्टनर जैसे आपको सोचने लगता है वैसे उसके दिल में ना हलचल मचने लगती है, चिंगारियां दौड़ने लगती है, आपका पार्टनर का खून तेज होने लगता है। तो आपका पार्टनर आज भी सोचता है कि आप उनके लिए बहुत लकी थे, आप उनके जो जगह मतलब आपने जो जगह बनाई ना उनके दिल में, आज भी कोई नहीं ले पाया, ठीक है ना, आज भी वो जगह कोई भी जीत नहीं पाया। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप उनको लिए ये सोचते हैं कि वो एक गोल्ड डिगर है, ठीक है ना, खाली पैसे के पीछे भागने वाला इंसान, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपका पार्टनर को खुद लगता है कि आप उसके बारे में गोल्ड डिगर सोचते हो, आपका पार्टनर सोचता है आप उनके लिए गोल्ड डिगर सोचते हो, वो पैसे के लिए कुछ भी कर देगा, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है कि आप ऐसे ही सोचते हो। रिपनेस का कार्ड ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ने पास्ट में सिर्फ अपने बारे में सोच के, पैसे के बारे में सोचते, कैरियर के बारे में सोच के और सिर्फ अपने खुशियों के बारे में सोच के इस इंसान ने आपको छोड़ छाड़ के चले गया था। और जब ये इंसान छोड़ के चले गया था ना, तो आपने भी ज़्यादा रोक टोकने की कोशिश नहीं की होगी कि जा बेटा जिंदाबाद, तो जी ले अपनी खुशी, जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है ना। आप भी सेल्फ लव करने लगे हो, आप भी खुद से प्यार करने लगे हो, खुद का कामों में आप मेहनत करने लगे हो, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान यही सोच रहा है कि आप सब कुछ ऐसा ही कर रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस ये कह रहा है कि 8 नंबर का कार्ड है। तो गाइस पहले तो ये थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे,
इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को चलाने के लिए दोनों ही इंसान बहुत मेहनत कर रहे थे, जितना जिससे बन सके वो कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो थर्ड पार्टी ना अपने काम पे बिजी होने लग गया, ठीक है ना, अपने काम पे बिजी होने लग गया और आपका पार्टनर ना कुछ करने को नहीं रहा। जब आपका पार्टनर को कुछ करने को नहीं रहा तो उसको ना थोड़ा सा उदासी घेरने लग गया और ये दिखने लग गया कि आज वो जो भी कर रहा था ना, जैसा भी कर रहा है ना, आज तो घूम फिर के ये इंसान पूरी तरह से अकेला हो गया। क्योंकि भले उसके साथ रिश्ता है, सब कुछ है, लेकिन वो दिल से अकेला मान के बैठा है, ठीक है ना। वो ये भी दिख रहा है कि वो सॉरी 8 नंबर का कार्ड है ऑर्डिनरीनेस। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ये भी सोच रहा है कि मैंने ना इसको बहुत अच्छा माना था, मेहनती माना था, ठीक है ना। इस इंसान को मुझे लगा था कि ये सारे मेरे ख्वाब पूरे कर देंगे, मैं जो बोलूँगा वो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगा कि यार फोकट में मैंने इतना इस रिश्ते में एफर्ट लगाया, जान लगाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा एफर्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी जगह में वेस्ट कर दिया अपना एनर्जी जहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना। आज ऑर्डिनरीनेस आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ही मेहनती थे, आप किसान टाइप के इंसान थे, ठीक है ना। आप खुद के मेहनत पे बिलीव करते थे, ठीक है ना कि दूसरे की। और आपने इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए जितने भी किए थे ना, आज का डेट में आपका पार्टनर सोचता है उतना तो उसका फैमिली मेंबर भी नहीं किया होगा उसके लिए जितना आपने किया था इस इंसान के लिए, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहता है आपके तरफ, ठीक है ना, लेकिन उनको लगता है कि उसको अगर इस रिश्ते में काम करना है तो पहले से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ऐसा जिसके इसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास द माइजर का कार्ड। द माइजर का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ही लुका छुपी वाला खेल चल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत सारे अपने राज को दफनाए हुए अपने दिल में, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत सारे राज अपने दिल में दफनाए हुए। दोनों ही एक दूसरे को ना धोखा दे रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है ना। और दोनों को ही पता है कि मैं भी इसको धोखा दे रहा हूँ और उसको भी पता है कि वो भी इसको धोखा दे रहा है। दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहा है कि जिसके साथ रहना नहीं, रिश्ते का कुछ करना नहीं, करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है ना चाह कर भी, क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना एहसान कर दिया कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना एहसान तले दब गया। जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का एहसान तले दब गया ना तो आपका पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। वो आपको अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको उसने खो दिया पूरी तरह से, ठीक है ना। अभी आपके उनके लाइफ में इस इंसान का कोई वैल्यू नहीं, कोई वो नहीं है, ठीक है ना, रिश्ता नहीं है। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को डर इस बात की लग रहा है क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने सोचा था कि वो इंसान पैसे से स्टेबल है, पैसे उसके पास है तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, वो पूरी तरह खुश रखेगा। तो ये इंसान ने सिर्फ पैसे को देखा था, उस इंसान का नेचर को देखा ही नहीं कि उसका नेचर क्या है भाई, उसके अंदर का चीज़ें क्या है। इसने सिर्फ और सिर्फ दो मतलब वो कहता है ना कि ब्यूटीफुल फेस इज ए नॉट इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल हार्ट इज ए इम्पोर्टेंट। तो इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल फेस देखा और ब्यूटीफुल फेस देके उस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा, जिसको चलते आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, पैसे को देखकर रिश्ता जोड़ा था और आज मैं उसी पैसा आज मुझे सर का बोझ बने जा रहा है, आज वही पैसा मेरा दुख का कारण बन रहा है, दर्द का कारण बन रहा है। आपका पार्टनर ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उसको ना वो आपका पार्टनर ना किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। अगर वो इंसान किसी और के साथ देख ले, आपको बात करता हुआ, कुछ करता हुआ, तो उसको ना जलस होती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको खोना नहीं चाहता, किसी के और के होना नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहा है ये इंसान, ना कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने ना अपने सर पे इतना ऊपर कर्मा बैगेज ले रखा है ना, इतनी मुसीबतें पाल के रखा है ना कि उसको निकलने ही नहीं देता सिचुएशन, जिसके चलते ये इंसान सिर्फ सोचते रहता है, आपके लेकर जलस फील करता रहता है कि आप किसी और के साथ बात करते हो, किसी और के साथ जा रहे हो। ये इंसान ये भी सोचता है कि भले उसने कितना भी आपके साथ गलत कर दिया लेकिन आप उसके साथ गलत मत करो। ये बहुत सेल्फिश किस्म के इंसान है, सिर्फ अपने बारे में। ये इंसान ना देखो, ये इंसान ना चाहता है कि आपका चड्डी तक फट जाएगी, लेकिन आपको उनको टेंशन नहीं है, लेकिन उनका पैंट भी नहीं फटना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ये इंसान दिख रहा है और बहुत ज़्यादा आपसे हाइड करके बैठा है, आपसे अपने दिल से बात शेयर नहीं कर रहा है, बहुत बर्डन में एकदम छुपा रहा है ये इंसान। और इसको साफ तौर पे ये भी लगता है कि ये इंसान कितना भी आके आपको बोल देना, ये आप यकीन नहीं करोगे। आप ना इसको बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है ना, बोल दिया ना तो हो गया ना, अभी चले जा, ठीक है ना, जो करना है कर ले जा।
इस तरह से ये इंसान को लगता है कि मैं ना एक आप ना इस इंसान को क्या सोचते हो पता है, ये इंसान सोचता है कि आप इनके बारे में सोचता है कि ये इंसान बहुत ही लालची है, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, ठीक है ना, मक्खी चूस है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, मिस्टर इंडिया है, बातें छुपाते, इग्नोर की देवी है, ऐसा ऐसा आप सोचते हो, ठीक है ना। इसको लगता है कि आप यही सब सोचते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट कार्ड है द आउटसाइडर। आउटसाइडर का कार्ड ये बता रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से आउटसाइडर घोषित कर दिया कि तुम मेरे लाइफ में कोई एंटरफेयर मत करो, ठीक है ना। अगर बीबी हो गर्लफ्रेंड हो तो बीबी और गर्लफ्रेंड की तरह बन के रखो, ठीक है ना, बाप माँ जैसा बनने की कोशिश मत करो। तो ये सब डायलॉग चिपका दिया जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रहना नहीं रहना बात बराबर है। आपका पार्टनर को लगता है कि मैं आउटसाइडर हूँ, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मुझे अजनबी बना दिया है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर उसको अजनबी के रूप में देख रहा है। आज इस आपका पार्टनर को लगता है कि जब मेरे पास सब कुछ था तो मैंने केयर नहीं किया और अपने हाथों से जाने दिया, और जब मेरे पास आज सब कुछ है लेकिन मुझे कोई इस चीज़ का वो ही नहीं है, क्या मोल ही नहीं है, और इस चीज़ का कोई मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। आज मेरे पास घर है बंगला हो लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ना सोने के पिंजरे में कैद हो चुका हूँ। कैदी तो कैदी हो, चाहे सोने के पिंजरे में हो या लोहे के पिंजरे में हो। तो ये इंसान, और इसको खुद को भी लगता है, इस इंसान को, ये खुद ही तो चाहता था कि सोने के पिंजरे में कैद हो जाए, तो हो गया, जो चाहता था वो पा लिया इस इंसान ने। राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा वो है, क्या है, पछता रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने लिए सोचता है कि ये मुसीबत का टोपला है, ये पनौती है मेरे लाइफ में, ज़िंदगी में। ये जब से मैंने इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा तब से मेरे कैरियर में, मेरे लव लाइफ में, या तो मेरे सिचुएशन में, मेरा फैमिली मेम्बर में, मेरा हेल्थ इशू में, तब से मेरा ज़िंदगी एकदम सत्यानाश हो गया, नर्क बन चुका है। इस इंसान ने मेरा ना पूरी तरह से तबाह कर दिया, इस इंसान ने मेरा इज्जत उतार दिया, सब कुछ लूट लिया, इस इंसान ने मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ऊपर से जब मेरा अपना हक मांगते हो तो बोलते तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। हाउ डे यू। आपका पार्टनर यही सब सोच रहे हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि ये सोचता है कि उसने तो पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको अजनबी बना दिया था, कि नहीं आपको नहीं जानते हैं, आपको कभी देखा भी नहीं है, आप तो ऐसे सामने रहे तो आते जाते देख लेते हैं, ऐसे चले गया तो क्या हो गया, देख लिया एक बार तो प्यार थोड़ी है, ऐसा ऐसा मतलब फालतू की बातें करके, मतलब पूरी तरह से आपको ना एक ऐसा बता दिया था कि उसको कोई पड़ी नहीं आपसे, ठीक है ना, आप भाड़ में जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, ठीक है ना। एकदम पूरी तरह से आपको दूध से मक्खी जैसे निकालते हैं वैसे निकाल के फेंक दिया था इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका पार्टनर ने आपको भिखारी भी बोला होगा, 100% बोल सकता हूँ कि उसने बोला होगा भिखारी, जॉबलेस, कमीना, नालायक, ये सब भी बोला होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। लेकिन आज उसको समझ में आ रहा है कि वो सब जो बोल रहा था ना वो खुद के लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा था। आज वही इंसान भिखारी और नालायक लोगों के साथ बैठा हुआ है, नालायक लोगों के साथ खा पी रहा है, उठ बैठ रहा है। आज उसको लगता है कि मैंने ना अपने लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है ना, मेरे को मौका भी मिला था लेकिन मैंने ना अपने लाइफ में ना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया। बहुत सारे यहाँ पे दुनिया में लोग हैं जो 70, 60, 90, 80% कितना भी सोच सकते, सोच लो, ज़्यादातर लोग ना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके चलते आज भी उसको लगता है कि हाँ मैंने भी ऐसे ही किया। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कोस रहा है अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को सोच रहा है कि मैं बाहर कितना भी दिखा लूँ अच्छा, मैं कि अच्छा हूँ, सब कुछ ठीक है, मेरे लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं खुद ही जानता हूँ कि मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है, मैं कैसी सिचुएशन में हूँ। आप 5 नंबर का कार्ड है आउटसाइडर। तो आप ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत सारे लोगों से कर्जा ले रखा था, जो उसका कर्जा मांगने के लिए आता है और सीधा आपके पार्टनर से ही मांगता है कि तुम नहीं आया था, तुम भी तो साथ में थे, तुम्हारे लिए तो ये कर्जा लिया था, ये सब वो सब, मतलब ऐसे ऐसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए देखना पड़ रहा है ना। इसको ना आ रहा है कि ये आपका पार्टनर, ये इंसान भी कहना चाहता है नहीं वो उसके साथ मेरा जो भी रिश्ता था लेकिन अभी टूट गया ऐसा, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ मतलब पूरी तरह से वो इंसान आपकी तरफ ही राह देख रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ना ऐसा भी सोचते हैं कि आपको आपका पार्टनर सोचता है आप क्या सोचते हो इस इंसान के लिए। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना आपको प्यार के मतलब ना पूरी तरह से उल्टा समझा दिया है, ठीक है ना। मतलब प्यार के मतलब धोखा, प्यार के मतलब फरेब, प्यार के मतलब दुख देना, प्यार के मतलब चीट करना, प्यार के मतलब मारना, प्यार के मतलब गालियाँ देना। इसने ना प्यार के मतलब डेफिनेशन ही आपको उल्टा करके समझा दिया था। अभी इस इंसान को लगता है आउटसाइडर के कार्ड, अगर वो आके माइक में चिल्ला चिल्ला के बोले प्यार के मतलब साथ देना, प्यार के मतलब साथ में रहना, एक दूसरे का साथ निभाना, प्यार का मतलब होनेस्टी, लॉयल्टी रखना,
तो आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह से आपको ना अपने लाइफ में पूरी तरह से बिग मेजर सिचुएशन दिखा के चले गया था। छोटा मोटा रायता फैला नहीं गया था उसने, पूरा एकदम एक कटोरा रायता नहीं फैला था उसने, पूरा हांडी के हांडी रायता फैला दिया था, ठीक है ना। अभी वो रायता है वो समेट नहीं पा रहा है, अपने लाइफ में बहुत मुश्किल हालत में आ गया है, क्योंकि उसको ना बहुत बर्डन हो रहा है, जिसके चलते वो संभाल नहीं पा रहा है। फिर भी ये ना कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो बच्चा रुका हुआ है दरवाजे के बाहर और इसका ताला लॉक है, तो गाइस ये देख लो, ये लॉक नहीं, ये लॉक खुला हुआ है, ठीक है ना। ये लॉक खुला हुआ, ये चाहता है तो ना उस ताले को हटा के वो आ भी सकता है, लेकिन वो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इंसान का एक तो मतलब शर्म नाम की भी तो चीज़ होती है ना, तो वही देख रहा है, ठीक है ना। इसको शर्म आ रही है आपसे मिलना, आपसे आगे बढ़ना, बातें करना, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओ सॉरी गाइस अभी रीडिंग बाकी है। तो गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आते हैं आपके लिए कार्ड्स। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। आपका पार्टनर कहना चाहता है प्लीज़ मुझे अंडरस्टैंड करो, मेरा बचकानी स्वभाव के चलते मैंने ऐसा कर दिया, प्लीज़ मुझे भरोसा करो, मैं चीटर नहीं हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं लायर नहीं हूँ, मैं टायर नहीं, ना मैं कायर हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है बैठा बैठा ही कि आप समझ जाओ। वो आपको भगवान के रूप जैसा मानता है, ठीक है ना, कि वो ना बोले और आप सब कुछ समझ जाओ कि उसने आपको धोखा नहीं दिया, वो तो सिचुएशन हो गया, उसने आपको फेरेब नहीं किया, अरे उसके बातों में आ गया, ठीक है ना। इस तरह से उसने आपको मार नहीं खिलाया, वो तो किसी और की गलती से, मतलब पूरी तरह से ना ये इंसान ना पूरी तरह से आपको ना सोचता चाहता है कि आप अंडरस्टैंड करो। इतना कुछ होने के बाद भी आप उसको समझो, उसका फिक्र करो, अंडरस्टैंड करो, उसकी बातों को समझो, सच्चाई के उस तरफ लो, ठीक है ना, ऐसा यही बात है। और ये भी वो ये भी बोलना चाहता है कि मैं तो दूसरे की बातों में आ गया था, मैं देख नहीं पा रहा था, ऐसा वैसा बोलना चाहता है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं। और ये इंसान ये भी बोलना चाहता है कि मुझे प्लीज़ एक मौका और दे दीजिए। तो प्लीज़ ऐसा बोलना चाहते हैं, ओके प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दीजिए आप, ऊपर वाले के वास्ते, ऐसा बोलना चाहता है। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छा मानते हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, ऐसा कहना चाहता है। ओके तो चलिए गाइस देखिए आप लोग अगर कॉन्टेक्ट होने का चांस है तो कब तक ये गाइस आप लोग कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़ 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। तो गाइस आप लोग बहुत सारे लोग ना 2 हफ्ते लग सकता है कांटेक्ट होने में, या तो बहुत ही लकी लोग के लिए 2 आवर्स नहीं तो 2 डेज में भी हो सकता है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है पॉलिटिक्स। तो आपको ना सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना, चौकन्ना रहना चाहिए। आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, चौकन्ना रहना चाहिए, ठीक है ना। और अपना आइडिया किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपना आइडिया बोलोगे ना तो वो चुरा लेंगे आपका आइडिया, ठीक है ना। और वो लोग अपना, और ये भी दिख रहा है कि आपको ना बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे आपके आसपास जो मास्क पहन के रखे होंगे, ठीक है ना, दिखावे का कुछ और है और अंदर से कुछ और सोच रहा है। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है, अभी दूरियां बना के चलना है आपको लोगों से। और रेड फ्लैग्स को देखना है कहाँ पे रेड फ्लैग्स है, ठीक है ना, रेड फ्लैग्स को डिनाई नहीं करना है। ओके गाइस तो ये था आपके लिए रीडिंग। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।